प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ वे ताहिर हाजिर खिदमत हैं और आज तकनीकी मामलत मेरे साथ कर रहे हैं सादिल उदैन। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम यही दोहा से, जहां पर के तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए। और ये तैयारियां कुछ ऐसी हैं जो आपको नजर आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमें बताना पड़ती हैं। और इनमें से सिक्योरिटी अरेंजमेंट सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, सड़कें बहुत अच्छी बन गई और दीगर जो फैसिलिटीज हैं वो कमाल की हो गई, लेकिन सिक्योरिटी ना हुई तो फिर फायदा नहीं है, बात नहीं बनती है। इसलिए एमओआई और पूरे कतरी गवर्नमेंट हुकूमत की सबसे ज्यादा जो कोशिश है और सबसे ज्यादा ख्याल है वो ये कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसे हो कि जिसकी नजीर ना मिलती हो। और यही बात कतर के वजीर आजम शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने आज कही है एक ट्वीट में, जो कि वर्ल्ड कप के लिए जो सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है उसके सरबराह भी हैं। और उन्होंने ये कहा कि जितने भी वर्ल्ड कप गुजरे हैं उनकी पूरी तारीख में ऐसी सिक्योरिटी और ऐसे अरेंजमेंट्स आपको कभी नजर नहीं आएंगे। इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी रखी जाएगी। और इसी हवाले से आज कॉन्फ्रेंस हुई, लास्ट माइल कॉन्फ्रेंस, जो कि सिक्योरिटी, जिसमें के तमाम सिक्योरिटी की पॉलिसियों का और तमाम अरेंजमेंट्स का और हिकमत अमलियों का जायजा लिया गया। और इसमें सिर्फ कतरी नहीं बल्कि दुनिया भर से आलमी इदारों ने और कई मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनकी तादाद बनती है 40 से ज्यादा। और ये जो वफ्द 40 से ज्यादा जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिनमें वज़रा भी थे और वजारत दिफा और वजारत दाखिला के आला हुक्काम भी थे, और उसके अलावा मुल्क में जो सफरा, जो सफीर मौजूद हैं दीगर मुल्कों के, वो भी मौजूद थे। इनमें उन तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी थी जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और उसके अलावा जो इलाकाई और इंटरनेशनल इदारे हैं उनके नुमाइंदे, उनके वफूद और रियासती मेहमान यानी कि सिक्योरिटी के माहिरीन भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जिक्र फुटबॉल का ही, लेकिन चलेंगे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कप जो कि होता है क्लब्स की सतह पर, यानी कि अफ्रीकन चैंपियंस लीग का फाइनल 2021-2022 सीजन का हो रहा है 30 मई को, यानी कि इसी महीने के आखिरी सेकंड लास्ट डे कहना चाहिए। और ये खेला जाएगा मोरक्को में, जिसको हम कहते हैं अरबी में अल मगरिब और उर्दू में कहते हैं मराकश, मोरक्को कहते हैं हम इंग्लिश में। और इसके शहर दारुल बैदा या काज़ाब्लांका में 30 मई को मोहम्मद अल खामिस या मोहम्मद पंजुम नामी स्टेडियम में होगा। ये मुकाबला होगा किन दो टीमों के दरमियान? एक टीम का ताल्लुक है मिस्र से और इसका नाम है अल अहली, और दूसरी है मेजबान टीम यानी कि उसका ताल्लुक है मोरक्को से और इसका नाम है अल विदाद। और इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला खिलाने के लिए जिन रेफरीज को मुंतखब किया गया है, जिनके नामों का ऐलान किया गया है, उनमें जो फील्ड रेफरी होंगे उनका नाम है विक्टर जोमेज, जिनका ताल्लुक है जनूबी अफ्रीका से, और उनके साथ उन्हीं के वतन के, उन्हीं के मुल्क के खेली सुवेला होंगे, और लेसोतो से होंगे सोरो वात्सवानी। जबकि वार के लिए जिसको चुना गया है, जिस रेफरी को, उनका नाम है पामलाक तेसीमा और उनका ताल्लुक है एथियोपिया से, और इनके साथ होंगे सूडान के मोहम्मद अब्दुल्ला और ट्यूनिस के हैसम क़िरात। जिक्र फुटबॉल का, और इस बार चलेंगे हम फ्रांस, बात करेंगे फ्रेंच फुटबॉल लीग की, और जहां पर के चैंपियन बन चुका है कतर की मिल्कियत पेरिस सेंट जर्मैन। जी हां, PSG। वैसे तो इस 38वें राउंड से पहले ही पेरिस सेंट जर्मैन का चैंपियन होना तय हो चुका था, क्योंकि जहां वो पहुंचा था वहां तक किसी और क्लब का पॉइंट्स के लिहाज से पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन
आखिरी मैच की जब आखिरी घंटी बजती है, सीटी बजती है, तो ही ये ट्रॉफी हवाले की जाती है चैंपियन को। और कल रात पेरिस सेंट जर्मन को ये ट्रॉफी दे दी गई, जिसने कि अपने आखिरी मैच में अपने मेहमान क्लब मेट्स को 5-0 की भारी शिकस्त से 2-4 किया। ये मैच हुआ फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में। 38वें राउंड का ये मुकाबला था। पार्क डी प्रिंस नामी स्टेडियम में हुआ ये मैच। और किलियन एम्बापे, जिनके बारे में अभी आपको कुछ और भी बताऊंगा, उन्होंने इस मैच में की हैट्रिक। 25वें मिनट में, फिर 28वें मिनट में और फिर 50वें मिनट में 3 गोल किए। बाकी के जो 2 गोल हैं वो उनके साथी नेमार डी सिल्वा ने किया 32वें मिनट में, और अर्जेंटीना के एंखल डी मारिया ने किया 67वें मिनट में 5वां गोल। और इस तरह से खत्म होते होते जो टीम का टोटल स्कोर या पॉइंट पहुंच गए 86 और पेरिस सेंट जर्मन बना है चैंपियन। थोड़ी देर हम रुकेंगे क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। वक्त के मुताबिक अज़ान इशा आपने सुनी, और अज़ान से कबल हम खेलों की खबरें सुन रहे थे, बता रहे थे। और अब पेरिस से वापस आते हैं हम यहाँ दोहा में, और दोहा में यहाँ पर स्कूल ओलंपियाड का हुआ इख्तिताम। और इख्तिताम पर पहुंचे कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी, और ये था 15वां स्कूल ओलंपियाड मुकाबले। और यहाँ पर जो आखिरी मैचेस या आखिरी जो राउंड्स थे वो स्पायर में हुए, और स्पायर में शेख जुआन बिन हमद आल थानी की मौजूदगी ने स्कूल के बच्चों को बहुत ही हौसला दिया। शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने कामयाब होने वाले स्कूलों के दरमियान और स्कूलों के तलबा के दरमियान इनामात तकसीम किए, उनको मेडल से नवाजा। मुख्तलिफ तरह के होते हैं ये मैचेस, जिसमें के ये मुकाबले, जिनमें के कुल 469 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जो कि कतर के मुख्तलिफ स्कूलों में से थे। और इससे जाहिर होता है कि स्कूलों में बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि वो मुख्तलिफ तरह के गेम्स खेलें, मुख्तलिफ तरह के खेलों में आगे आएं। और इन्हीं बच्चों में से फिर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जो नेशनल लेवल पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। इन खेलों में एथलेटिक्स के अलावा तीरंदाजी, फुटबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले भी शामिल हैं। और गेम्स की बात चली तो स्कूल से निकल के जरा बड़ों की तरफ चलते हैं। और ये बड़े सब के सब मिलकर खेल रहे हैं आजकल कुवैत में। इनका ताल्लुक है खलीजी मुल्कों से, यानी कि जीसीसी के मेंबर मुल्कों के गेम्स हो रहे हैं आजकल कुवैत में, और जारी रहेंगे इस महीने के आखिर तक। तकरीबन 1700 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिनमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं। इस वक्त जिक्र करेंगे हम कतर की वॉलीबॉल टीम का, कि जिसने अपने लगातार दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की और सऊदी अरब की टीम को 3-0 से, यानी कि बैक टू बैक 3 जो गेम्स थे उनमें शिकस्त दी और आगे के लिए अपने रास्ते को आसान किया। इससे पहले कतर की टीम ने अपने ओपनिंग मैच में ओमान की टीम को इसी तरह से 3-0 से शिकस्त दी थी, और यूं 4 के 4 पॉइंट उसकी झोली में आन गिरे हैं। पीएसजी का जिक्र हमने किया कि बन गई चैंपियन, और साथ ही साथ जिस मैच के बाद ट्रॉफी उठाई पेरिस सेंट जर्मन के खिलाड़ियों ने, उसी मैच से पहले एक बहुत ही पिछले दिनों से गर्मा गर्म जो मसला चल रहा था कि एम्बापे क्या पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या अपनी ड्रीम टीम रियल मैड्रिड में जाएंगे। दोनों तरफ से जम करके बोली लगाई गई, लेकिन बिल आखिर पीएसजी की बोली रही कामयाब, और खिलाड़ी ने 23 साला फ्रांस के किलियन एम्बापे ने फैसला किया कि वो 2025 तक इसी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। अभी सिर्फ 23 साल के हैं, और बताइए दुनिया में इतने मकबूल हैं कि हर एक बड़ी टीम उनको अपने साथ खिलाना चाहती है, शामिल करना चाहती है। लेकिन बहरहाल जी पीएसजी और नासिर खुलैफी जो कि इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने किया ऐलान कि खेलते रहेंगे किलियन एम्बापे अब 2025 तक पीएसजी के लिए। वहीं बार्सिलोना के हेड कोच चावी हर्नांडेज ने ऐलान किया है कि उनका क्लब चाहता है कि पोलैंड के
स्ट्राइकर गोलर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि जर्मनी के बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं, उनको अपनी सफ में शामिल किया जाए। शैफी ने तो अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना का इजहार किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आसानी के साथ बायर्न म्यूनिख इस बड़े खिलाड़ी को आने देगा। देखते हैं, क्योंकि फिलहाल तो बायर्न की जानिब से ये ऐलान सुनने में आया है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का जो कॉन्ट्रैक्ट है बायर्न के साथ वो 2023 तक है और उम्मीद यही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी दिन तक रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की बायर्न के लिए ही खेलेंगे। आते हैं जी क्रिकेट की दुनिया में। इस वक्त आईपीएल का एक मैच जारी है और ये मैच पंजाब और हैदराबाद की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस मैच का कोई ताल्लुक नहीं है, जो टॉप 4 टीम हैं वो अलग हैं और वो क्वालिफाई पहले ही कर चुकी हैं। कल उसका फैसला हो चुका था। जैसे ही दिल्ली की टीम हारी वैसे ही बेंगलोर की टीम यानी कि आरसीबी क्वालिफाई कर गई थी और पहले से वहां पर मौजूद हैं राजस्थान, लखनऊ और गुजरात की टीमें। इन चारों के दरमियान अब प्लेऑफ्स होंगे जिनका आगाज होगा मंगल से। पहला क्वालिफायर होगा, उसमें जो जीतेगा सीधा फाइनल में पहुंचेगा। फिर बुध को होगा दूसरा मैच जो कि आरसीबी और लखनऊ के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैच जारी है वो है पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान। पंजाब की टीम को टारगेट मिला 158 रनों का। हैदराबाद की जानिब से 43 रन बनाकर अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर रहे। उनके अलावा शेफर्ड ने तेज तरार 26 रन बनाए 15 बॉलों पर, 25 रन 19 बॉलों पर वॉशिंगटन सुंदर ने स्कोर किए और 21 रन मार्करम ने और 20 रन राहुल त्रिपाठी ने स्कोर किए। 157 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाया स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने। जवाबन पंजाब की टीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अब से कुछ सेकंड पहले तक 10 ओवर्स मुकम्मल हुए 97 रन बना चुकी है टीम। 3 उसके खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और तीसरा विकेट जो मिला है उमरान मलिक को और इस तरह से उनके विकेटों की तादाद आईपीएल में हो गई है 22, जो कि किसी भी भारतीय फास्ट बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें हैं आईपीएल में इस सीजन में। और शायद उनकी यही शानदार परफॉर्मेंस के उनको अब होम सीरीज जो कि खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जून के महीने में, उसमें शामिल कर लिया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह नहीं हैं इस सीरीज में। केएल राहुल होंगे कप्तान। हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है और न्यू स्पीड सेंसेशन उमरान मलिक पर होंगी नजरें, जो कि आज अभी 1 विकेट और ले चुके हैं और 22 विकेटें हो चुकी हैं उनकी आईपीएल सीजन में। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी भारतीय फास्ट बॉलर की इस सीजन में इतनी विकेटें नहीं हैं। स्पिनर कुलदीप यादव की भी 22 हैं, यानी कि अब उसके बराबरी पर आ चुके हैं, जबकि चहल की 24 हैं, वो जरा आगे हैं। जो टीम अनाउंस की गई है उसमें युजवेंद्र चहल भी मौजूद हैं और कुलदीप यादव भी मौजूद हैं और उमरान मलिक भी, यानी कि जो टॉप 3 बॉलर्स हैं इस आईपीएल सीजन के वो सब के सब शामिल हैं। उसके अलावा अर्शदीप को भी मौका दिया गया है। उवैस खान, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और भुवनेश्वर कुमार भी हैं। वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन मौजूद हैं। केएल राहुल करेंगे कप्तानी, जबकि मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया गया है T20 सीरीज में। अलबत्ता मोहम्मद सिराज जाएंगे टीम के साथ जून के ही महीने में इंग्लैंड, जहां पर के रिमेनिंग जो टेस्ट मैचेस हैं वो खेले जाएंगे, क्योंकि सीरीज भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी थी। कोविड की वजह से सीरीज को रोकना पड़ा था और उस जब तक जो मैचेस हुए थे उनमें भारत 2-1 से आगे था, यानी कि 3 मैच हुए थे, 2 मैच बाकी हैं। भारत चाहेगा कि इस सिलसिले को बरकरार रखे और 2007 के बाद से इंग्लैंड में अभी तक कोई टेस्ट सीरीज भारत नहीं जीता है, तो इस बार उसको कर दिखाए। केएस भारत को शामिल किया गया है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टेस्ट स्क्वाड में, जो कि जून के महीने में जाएगा और तवक्को है कि 15 जून तक ये टीम रवाना होगी इंग्लैंड के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है स्क्वाड में। 15 विकेटें रणजी ट्रॉफी के 2 मैचों में उन्होंने ली थी। उसके अलावा उनके साथ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलिंग को देखेंगे। शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह भी हैं, उमेश यादव भी हैं। अश्विन अकेले इसमें ऐसे खिलाड़ी या ऐसे बॉलर हैं जो कि बाकायदा हैं स्पिनर। उसके अलावा उनकी मदद के लिए रविंद्र जडेजा भी मौजूद हैं। चेतेश्वर पुजारा की वापसी हुई है। शुभम गिल हैं, विराट कोहली हैं, सुरेश अय्यर हैं, हनुमान विहारी हैं और कप्तान रोहित शर्मा हैं। केएल राहुल भी हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और फिट रहिए ताकि हिट रहें। अल्लाह हाफिज।
कतर मीडिया कॉरपोरेशन का उर्दू रेडियो आपसे